हेलो एवरीवन, एपी नर्सिंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट से। इसके में इंट्रोडक्शन इसका है, साइकोपैथोलॉजी के सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं ये इम्पॉर्टेंट है एंड इसके जो रिलेट होते हैं, कोरिलेट, इससे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड बन पड़ते हैं, ठीक है, तो वो सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। एंड ये क्लास 2 है, फर्स्ट क्लास इसका हमने ले लिया है जो कि थ्योरी बेस्ड था। अगर आप नहीं देखें तो प्लीज़ उस पर एक बार जाके ज़रूर देखें। हम UPCHO में के लिए प्रिपरेशन के लिए जितने भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस वाइज जाने वाले हैं, प्रिपरेशन करने वाले हैं। अभी स्टार्टिंग करा है मेंटल हेल्थ नर्सिंग, सो प्लीज़ आप ज़रूर देखें। एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस। When a patient is not aware of his and her mental illness, it is called, ठीक है। When, जब एक पेशेंट क्या नहीं रहता, नॉट अवेयर नहीं रहता है अपने मेंटल इलनेस को लेके, सो इट इज़ क्या कहा जाना चाहिए, कोल्ड आइज। ऑप्शन ए है डिसओरिएंटेशन, ऑप्शन बी लैक ऑफ इंसाइट, ऑप्शन सी अनकॉन्शियसनेस, ऑप्शन डी लैक ऑफ कंसंट्रेशन। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी, लैक ऑफ इंसाइट, ठीक है। So lack of insight, that is also known as a anosognosia, ठीक है, and in which the person is not aware about his or her own mental illness, अपने mental illness को लेके वो अवेयर नहीं रहता। यहाँ पे एक वर्ड आया था डिसओरिएंटेशन। सो डिसओरिएंटेशन दैट मीन्स कॉग्निटिव डिसेबिलिटी इन विच अ पर्सन इज नॉट अवेयर अबाउट टाइम, प्लेस एंड पर्सन, दैट इज कॉल्ड डिसओरिएंटेशन, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा लाइक ऑफ इंसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल स्कोर इन मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के लिए टोटल स्कोर ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी 30, 32 एंड 35। करेक्ट आंसर यहाँ पर होता है गाइस ऑप्शन बी, दैट इज 30। टोटल स्कोर कितना होना है, 30 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द ओवरऑल प्रायोरिटी गोल ऑफ इन अ पेशेंट साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट, ठीक है। यहाँ पे निम्नलिखित जितने भी दिए गए हैं, ठीक है, सो यहाँ पे प्रायोरिटी गोल किसके लिए, साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी का गोल क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए है प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस, ऑप्शन बी मॉनिटर एंड मिनिमाइज सेल्फ हार्म बिहेवियर, ऑप्शन सी स्टेबलाइजेशन एंड रिटर्न टू द कम्युनिटी, ऑप्शन डी है इनकरेज टू कम फॉर रेगुलर चेकअप। निम्नलिखित में से सबसे प्रायोरिटी गोल क्या होना चाहिए, क्या वो वायलेंस को प्रिवेंशन के लिए होना चाहिए या फिर मॉनिटर एंड मिनिमाइज सेल्फ हार्म बिहेवियर के लिए, सेल्फ हार्म बिहेवियर, खुद को हार्म ना कर पाए इस तरह का बिहेवियर को मॉनिटर एंड मिनिमाइज करने के लिए क्या होना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, दैट इज स्टेबलाइजेशन एंड रिटर्न टू दी कम्युनिटी। तो प्रायोरिटी गोल पेशेंट को साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट में क्या होना चाहिए, यहाँ पे होता है टू गोल इन of inpatient psychiatric treatment are to reduce stress of the patient and prepare the patient to lead a normal life in the community setting, ठीक है, this one the correct answer. Next question, while talking to a psychiatric client, nurse come to know that the client moves from one ideas to another which are not related. दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज, ठीक है। जब यहाँ पे एक नर्स होती है जो साइकियाट्रिक क्लाइंट से बात करते रही होती है, ठीक है, सो नर्स यहाँ पे क्या देखती है कि द क्लाइंट जो है वो मूव फ्रॉम वन आइडिया टू अदर, वो एक आइडिया से दूसरे आइडिया में तुरंत वो मूव ऑन हो रहा है। विच आर नॉट रिलेटेड, जो दोनों आइडियाज़ के बीच का कोई रिलेशन नहीं देखने को मिल रहा है। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज, क्या कहा जाना चाहिए। ऑप्शन ए है इकोप्रेक्सिया, ऑप्शन बी है इकोलेलिया, ऑप्शन सी सर्कमस्टांशियलिटी, ऑप्शन डी लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। सो फॉर दिस यहाँ पे इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द पेशेंट मे नॉट टॉक एट ऑल
दिस टर्म इज नोन एज पेशेंट मे नॉट टॉक कह रहा है, वो बातें नहीं करता एट ऑल, वो बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। दिस टर्म इज नोन एज क्या कहा जाना चाहिए? ऑप्शन ए है म्यूटिज्म, ऑप्शन बी एफोनिया, ऑप्शन बी स्टूपर, ऑप्शन डी थ्रोट ब्लॉक। क्या कहा जाना चाहिए? करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए म्यूटिज्म, ठीक है। यहाँ पे एक है एफोनिया, एफोनिया दैट इज aphonia is inability to talk, that is called aphonia. So यहाँ पे for this questions correct answer option A mutism. Next question, intense elation of mood with delusion of grandeur is known as. यहाँ पे क्या हो रहा है? intense इलेशन, अत्यधिक उत्साह हो रहा है और मूड, ठीक है, यहाँ पे मूड डिसऑर्डर से रिलेटेड है, विथ साथ में यह डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर भी है। सो दिस नोन एज क्या कहा जाना चाहिए? करेक्ट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है एक्सल्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टर्म यूज्ड टू एक्सप्लेन अ डिसऑर्डर ऑफ थॉट इन विच थिंकिंग प्रोसीड्स स्लोली with many unnecessary tribal details but finally the point is reached is a term used to explain a disorder of thought. यहाँ पे थॉट डिसऑर्डर का ये इन विच थिंकिंग प्रोसीड्ड स्लोली विथ मेनी अननेसेसरी ट्राइबल डिटेल्स कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या कहा जाता है इस वो उसके बाद वो घुमा फिरा के फाइनली वो पॉइंट पे आता है। सो फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ में इसे होता है क्या? या ऑप्शन है प्रोलिक्सिटी, ऑप्शन सी है टेंजेंशियलिटी, ऑप्शन डी है सर्कमस्टांशियलिटी। सो करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन डी सर्कमस्टांशियलिटी। गाइस इसमें क्या होता है? सर्कमस्टांशियलिटी इन अ क्लाइंट विल टेक टू मच डिटेल एंड फाइनली कम टू द ओरिजिनल टॉपिक। एक टॉपिक पे वो बात करना चाहता है, बात करता है पेशेंट, ठीक है, लेकिन बहुत सारा वो घुमा फिरा के बात करता है और लास्टली वो अपने पॉइंट पे, ओरिजिनल पॉइंट पे आ ही जाता है, ठीक है। सो दैट इज़ यहाँ पे आंसर क्या हो जाना है? सर्कमस्टांशियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द टर्म सिजोफ्रेनिया? सिजोफ्रेनिया का टर्म किसने कॉइन्ड करा था? ऑप्शन ए है यूजिन ब्लूअर, ऑप्शन सी विलियम ट्यूक, ऑप्शन सी है कार्ल मैनेजर, ऑप्शन डी है जॉन वेबर। सो किसने करा था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यूजिन ब्लूअर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न साइकियाट्री? मॉडर्न साइकियाट्री कहा गया है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकियाट्री। ऑप्शन ए है बेंजामिन रश, ऑप्शन सी है फिलिपी पैनल, ऑप्शन सी इमिल कैरप्लिन, ऑप्शन डी विलियम ट्यूक। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा मॉडर्न साइकियाट्री, करेक्ट आंसर फिलिपी पैनल, ठीक है। It is considered as a father of modern psychiatry. And यहाँ पे एक है बेंजामिन रश, इट इज कंसिडर एज ए फादर ऑफ अमेरिकन साइकियाट्री, ठीक है, ये अमेरिकन साइकियाट्री के फादर कहे जाते हैं बेंजामिन रश। नेक्स्ट क्वेश्चन, टचिंग वंस बॉडी विदाउट कंसेंट इज़ नोन एज, ठीक है, यहाँ पे किसी का बॉडी को टच करना विदाउट उस व्यक्ति के कंसेंट के, ठीक है, विदाउट किसी के परमिशन से किसी का बॉडी को टच करना क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है बैटरी, ऑप्शन बी है फ्रॉड, ऑप्शन सी है ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑप्शन सी है डी है हरासमेंट। क्या कहा जाना चाहिए? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन A battery. So it is an international and wrongful physical contact with another person without the person's consent, ठीक है, उस व्यक्ति के बिना परमिशन के, that includes some injuries और offensive touching इसमें होता है, ठीक है। So that is called a battery. Next question, which of the following is one of the general principle of मेंटल हेल्थ नर्सिंग? विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से एक होना चाहिए जनरल प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ठीक है, जनरल प्रिंसिपल होना चाहिए मेंटल हेल्थ नर्सिंग के लिए। ऑप्शन ए है जजमेंट ऑफ पेशेंट सिम्टम्स, ऑप्शन बी यूज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एज दी थेराप्यूटिक टूल्स, ऑप्शन सी रिपीटेड टॉकिंग, ऑप्शन डी फोकस ऑन सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट्स।
Correct answer for these questions option B. Use self-understanding as the therapeutic tool. Next question. With regards to diagnosis of mental disorder, the term DSM stand for. यहाँ पे डायग्नोसिस ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के लिए यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया गया है, यहाँ पे DSM, दैट इज इसका यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है क्या होना चाहिए, स्टैंड फॉर. ऑप्शन ए है डिजीज सिम्टम मैनुअल, ऑप्शन बी डायग्नोस्टिक सिस्टम मैनुअल, ऑप्शन सी डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल, ऑप्शन डी है डायग्नोस्टिक सिस्टम फॉर मेंटल डिसऑर्डर. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल. Next question. DSM classification of mental disorder is published by. So यहाँ पे DSM classification of mental disorder है जो किसके द्वारा पब्लिश्ड किया गया था. ऑप्शन ए है WHO, ऑप्शन बी अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन, ऑप्शन सी इंटरनेशनल साइकियाट्रिक एसोसिएशन, ऑप्शन डी है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस ऑप्शन बी, अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन. Next question. With regard to diagnosis of mental disorder, the term ICD stand for. यहाँ पे diagnosis of mental disorder, the term यहाँ पे term दिया गया है, ठीक है, ICD स्टैंड फॉर. ऑप्शन ए है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, ऑप्शन बी है इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, ऑप्शन सी इंटरनेशनल क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस, ऑप्शन डी है इंडियन क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ICD क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस इज पब्लिश्ड बाय. ICD किसके थ्रू पब्लिश्ड करा गया था. ऑप्शन ए है अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन, ऑप्शन बी इंडियन सोसाइटी ऑफ साइकियाट्रिक नर्सेस, ऑप्शन सी इंटरनेशनल साइकियाट्रिक एसोसिएशन, ऑप्शन डी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी, WHO और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Part of the brain that is responsible for emotional aspects of behavior, emotional aspects of behavior, ठीक है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ब्रेन कुछ कौन सा पार्ट, ब्रेन का कुछ पार्ट. ऑप्शन ए है सेरेबेलम, ऑप्शन बी लिम्बिक सिस्टम, ऑप्शन सी गैरी एंड सल्कस, ऑप्शन डी है सेरेब्रम. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी, लिम्बिक सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन. द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट रेगुलेट्स कॉग्निटिव फंक्शन, यहाँ पे रेगुलेट कहा गया है कॉग्निटिव फंक्शन को, ठीक है. सो विच पार्ट. ऑप्शन ए है सेरेब्रम, ऑप्शन बी सेरेबेलम, ऑप्शन सी लिम्बिक सिस्टम एंड पोन्स. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए, सेरेब्रम, ठीक है. ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन. द कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग प्राइमरी प्रिवेंशन रेफर्स टू, ठीक है, कहाँ पे इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग कहा गया है, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग प्राइमरी प्रिवेंशन रेफर्स टू. ऑप्शन ए है आइडेंटिफिकेशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ऑफ वनरेबल पॉपुलेशन, ऑप्शन बी अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, ऑप्शन सी रिड्यूस द सिवियरिटी एसोसिएटेड विथ मेंटल डिसऑर्डर, ऑप्शन डी रिहैबिलिटेशन ऑफ मेंटल इल पेशेंट. सो विच प्रिवेंशन, क्या प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है, रेफर्स टू, ठीक है, क्या होना चाहिए. करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, आइडेंटिफिकेशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ऑफ वनरेबल पॉपुलेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. कन्फबुलेशन इज अ डिसऑर्डर ऑफ, कन्फबुलेशन इज डिसऑर्डर ऑफ, क्या किसका डिसऑर्डर है, थॉट का, परसेप्शन का, मेमोरी का और मूड का, किसका होता है. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी, मेमोरी, ठीक है. नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले एक यहाँ पे आया था कॉन्फबुलेशन, ठीक है. सो यहाँ पे मेमोरी का डिसऑर्डर होता है एंड दैट इन यहाँ पे क्या होता है, गैप्स इन अ मेमोरी आर अनकॉन्शियसली फिल्ड विथ फैब्रिकेटेड और
मनगढ़ंत कहानी, ठीक है, मीन्स इंटरप्रेटेड और डिसओरिएंटेड इन्फॉर्मेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोरी फिल इन अ गैप, मनगढ़ंत कहानी के द्वारा वो मेमोरी के गैप्स को यहाँ पे अनकॉन्शियसली यहाँ पे फिल्ड करा जाता है बाय द पेशेंट, ठीक है। तो दैट इज ए कन्फाबुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, unfamiliar to of family things is seen in unfamiliarity of familiar things is seen in, निम्नलिखित में से किन में ये देखने को मिलता है ये थिंग्स? सो डेजा वू, जामिस वू, डेजा इंटेंट एंड डेजा पेंस। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी, जामिस वू। गाइस ये इसका थ्योरी क्लास प्रीवियस वीडियोस में दिया गया है, अगर आप नहीं देखें तो एक बार प्लीज़ उस पर जाके ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द टर्म साइकियाट्री वाज कोइन्ड बाय, यहाँ पे साइकियाट्री टर्म ये कोइन्ड किया गया था किनके द्वारा? ऑप्शन ए है स्किनर, ऑप्शन बी सिगमंड फ्रॉइड, ऑप्शन सी है क्रिश्चियन रियल, ऑप्शन डी है यूजीन ब्लूअर। करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन, yes, correct answer, Christian real. Next question, when a client's behavior is considered abnormal, the nurse first need to, जब क्लाइंट्स का बिहेवियर कंसिडर्ड हो रहा है जैसे abnormal, ठीक है, सो द नर्स फर्स्ट नीड टू, नर्स का फर्स्ट नीड क्या होना चाहिए? इग्नोर द क्लाइंट बिहेवियर, या क्या वो क्लाइंट के बिहेवियर को इग्नोर करेंगी? ऑप्शन बी है पॉइंट आउट द क्लाइंट्स डिस्टर्ब्ड बिहेवियर, क्या वो क्लाइंट्स के डिस्टर्ब्ड वाले बिहेवियर को पॉइंट आउट करेंगी? ऑप्शन सी है फोकस ऑन द इमोशंस, क्या वो इमोशंस पे फोकस करेंगी? ऑप्शन डी फोकस ऑन द पॉजिटिव बिहेवियर, क्या वो पॉजिटिव बिहेवियर पे फोकस करेंगी? सो क्या होना चाहिए यहाँ पे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पॉइंट आउट द क्लाइंट्स डिस्टर्ब्ड बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंडीशन इन विच persons maintaining the body posture into which it is placed it, ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? एक कंडीशन जहाँ पे कि persons maintaining the body posture, persons को जिस बॉडी पोस्चर में रखा गया था, which it is placed it कहा जा रहा है, जिस बॉडी पोस्चर में रखा गया था उसी बॉडी पोस्चर को वो मेंटेन कर रहा है। दिस कंडीशन को क्या कहा जाना चाहिए? एनर्जिया, इकोप्रेक्सिया, कटाप्लेक्सी और कटालिप्सी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी, कटालिप्सी कहा जाता है, ठीक है, कटालिप्सी। कटाप्लेक्सी यहाँ पे एक वर्ड आया है कटाप्लेक्सी। सो इट इज़ अ सडन लॉस ऑफ मसल टोन लीडिंग टू फॉल और precipitated by laughter और excessive emotions, that is called a cataplexy। cataplexy में क्या होता है? सडन लॉस ऑफ मसल टोन का अचानक लॉस हो जाना, सडन लॉस, एंड ये लीडिंग टू फॉल, वो गिर जाता है, एंड ये प्रेसिपिटेटेड बाय लाफ्टर, वो इसे ज़्यादातर साथ ही साथ में वो एक्सेसिव वो लाफ्टर करने लगता है, वो फिर एक्सेसिव इमोशंस इसमें शो ऑफ करने लगता है, ठीक है। एंड काटाप्लेक्सी में क्या होता? कटालिप्सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? D1, ठीक है, कटालिप्सी। यहाँ वो पोस्चर मेंटेन करके रख रहा है कि जिस पर्सन को जिस भी पोस्चर में प्लेस्ड करा गया था वही पोजीशन को वो मेंटेन करके रख रहा है, ठीक है, बॉडी पोस्चर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, abnormal involuntary movement which occurs suddenly, repeatedly and purposeless is क्या कहा जाएगा? यहाँ पे abnormal involuntary movement हो रहा है बॉडी पार्ट्स का, जहाँ पे कि बॉडी का, ठीक है। सो यहाँ पे movement in which occur suddenly हो रहा है, repeatedly हो रहा है और purposeless, so that is called as a tick। करेक्ट आंसर। ओके गाइस, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय। प्लीज़ चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके। थैंक यू, बाय बाय।